हेलो दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार वीवीआई टॉपिक फॉर जैकपॉट पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात का जो थीटा का वैल्यू होता है उसको याद करवाने वाला हूं, बिल्कुल आसान शानदार तरीके से। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह का तरीका आप लोगों को पहले कभी भी बताया नहीं गया होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 0। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 5 को याद रखना है। साइन का सिर्फ और सिर्फ माइंड में रखेंगे ना तो सारा का सारा प्रोसेस के माध्यम से आ जाएगा आपका। ठीक है, सब जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है। कैसे रिलेटेड होता है मैं उनको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आप साइन का याद रखोगे। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2। ठीक है, जबकि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। जबकि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2। जबकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, इसको याद रखना है। ठीक है, कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इतना तो माइंड में रख सकते हैं ना। बस इतना जहां माइंड में रख लिए तो सब आ जाएगा अपने आप। देखिए कोस का कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। साइन का लिख दिए, अब कोस का क्या करना है दोस्तों, आपको इसको पलट करके लिख देना है। यानी पहले यहाँ 1 है, इस बार 1 यहाँ। ठीक है, उल्टा करके लिख रहे हैं, इधर से स्टार्ट कर देना है। 1 हुआ, इसके बाद √3/2, इसके बाद ये वाला होगा 1/√2, इसके बाद ये वाला होगा 1/2, फिर यहाँ पर 0। यानी कि कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, जबकि कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कोस का क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए टेन का कैसे निकलेगा। तो टेन थीटा बराबर, एक फॉर्मूला हम बताए थे पिछले वीडियो में, आप लोगों को याद होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। होता है ना दोस्तों, बिल्कुल होता है। तो हम टेन थीटा का वैल्यू यहां पर निकालने वाले हैं। तो भाई टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या है मेरा, यहां पर देखिए 0 है, साइन 0 डिग्री है ना। हाँ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है बिल्कुल। फिर कोस थीटा है या फिर कोस ए भी बोल सकते हैं। तो कोस थीटा का वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है। ध्यान दीजिएगा, कोस थीटा की जगह पर 1 रख रहे हैं। तो 0 को जब 1 से भाग देंगे दोस्तों तो क्या होगा, 0 ही तो होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 0 को एक जगह बांटेंगे, 0 को एक जगह बांटेंगे तो 0 ही होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से निकालेंगे। देखिए यहां पर साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री कर देंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 भागा कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। हाँ है ना, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, 1/2 ये भाग है, भाग का उल्टा गुना, तो ये संख्या पलट जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। ये दो कट जाएगा, क्या बचा 1/√3, है ना। यानी कि आपका टेन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√3। आपको याद नहीं रखना है, याद बिल्कुल ही नहीं रखना है। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा और कोस थीटा को भाग दे दीजिए, आपका टेन थीटा का वैल्यू एकदम से आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए टेन 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 45 डिग्री भागा कोस 45 डिग्री करेंगे। ध्यान दीजिएगा, साइन 45 डिग्री क्या है मेरा, 1/√2। ठीक है, भागा कोस 45 डिग्री क्या है, 1/√2। तो ये दोनों कट जाएगा ना दोस्तों, 1/2 1/√2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। यानी कि आपका टेन 45 डिग्री का वैल्यू निकल कर आया 1। ठीक है, इसी प्रकार से 60 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो देखिए साइन 60 बटा कोस 60 कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू है कितना, तो √3/2 भागा कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। ठीक है, इसको फिर आप सॉल्व कर दीजिए ना, √3/2 भाग का उल्टा गुना, ये संख्या 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ये दो कट गया तो आया √3। यानी कि आपका टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, इस बार टेन 90 का निकालने वाले हैं। तो टेन 90 का निकालने के लिए तरीका क्या है, वही प्रोसेस
भाई साइन 90 भागा कोस 90 करिए, tan 90 आ जाएगा आपका। तो साइन 90 क्या है, 1 है ना, और कोस 90 क्या है, 0 है। 1 को 0 जगह बांटना है दोस्तों, तो 1 को 0 जगह बांटना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित, इंफिनिटिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो यह परिभाषित का चिन्ह है, ठीक है। यानी कि tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है अपरिभाषित, ठीक है। अब इतना जहां हो गया ना, तो इसके बाद कोसेक, सेक और कोट एकदम से आसान है। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भाई कोसेक जो होता है ना, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है बिल्कुल। तो 0/1 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, हाँ 0/1 है, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब इंफिनिटिव यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। तो कोसेक ये बराबर हो गया आपका अपरिभाषित, ठीक। इसके बाद 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है ना भाई, हाँ साइन का उल्टा होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 बोल दीजिए, क्लियर, ठीक है। फिर है 1/√2, तो √2/1 बोल दीजिए, नीचे 1 लिखिए चाहे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है। फिर कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 है, तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 बोल सकते हैं। इसके बाद सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो 1/1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1/1 हो जाएगा। इसका देखिए 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 है ना, यहाँ पर √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, है ना, यानी कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, तो सेक को जो है वो कोस का उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, कोस 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, तो उसी का उल्टा कर दीजिए ना, 1/√2 होता है, तो √2/1 हो जाएगा, यानी कि √2 बोल सकते हैं इसको, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। उसी प्रकार से जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan 0 का वैल्यू है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ है 1/√3, तो हो जाएगा √3/1, यहाँ है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। यहाँ पर है √3 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पर है अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा 0। क्लियर हो गया। त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारा फॉर्मूला को बताया है, यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं मैंने, वहां जाकर आप सारा नोट्स कर लीजिए। जितना भी मैंने बताया हुआ है सारा फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे का वीडियो में 8.1 के सारा हिसाब को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया आज का तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।